नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ा आपका स्वागत करता हूं। तो मैं जो आज आपके लिए लेकर आया हूं आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके पेपर 1 में एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपका भारतीय वनस्पति। और उसमें जो है 1 से 2 क्वेश्चन और कई बार 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। किससे? भारत की वन स्थिति रिपोर्ट से। और 2023 की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो मैं आपको एकदम अच्छे तरीके से इस वीडियो में कराने जा रहा हूं। सबसे पहले अपन बात करें कि ये रिपोर्ट जारी कौन करता है, तो जारी करने वाली संस्था की बात करें तो ये रिपोर्ट आपका भारतीय वन सर्वेक्षण संस्था जो है, भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान जिसको शॉर्ट में अपन कहते हैं एफएसआई, जो देहरादून उत्तराखंड में स्थित है, ये जारी करती है। ठीक है, कौन जारी करता है? देहरादून उत्तराखंड में जो है मौजूद कौन सी संस्थान? भारतीय वन सर्वेक्षण संस्था। ठीक है, और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो ये पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय के अंतर्गत आती है। और ये क्या करती है? हर 2 साल में एक रिपोर्ट जो है जारी करती है। तो इसकी जो सबसे पहली रिपोर्ट आई थी, जो प्रथम संस्करण आया था इसका, प्रथम रिपोर्ट 1987 में आई थी। हालांकि अभी तक ये क्वेश्चन ऐसे पूछे नहीं है, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि पहली रिपोर्ट 1987 में जारी कर दी थी। फिर जो नवीनतम संस्करण है इसका वो 18वां है, जो मौजूदा अपन पढ़ेंगे आज, जो आपका 21 दिसंबर 2024 को ISFR रिपोर्ट 2023 के नाम से प्रकाशित हुई थी। किसके नाम से? ISFR रिपोर्ट 2023 के नाम से जो है 21 दिसंबर 2024 को ये 18वां इसका जो है संस्करण प्रकाशित हुआ है। और प्रत्येक 2 वर्ष में ये जारी की जाती है। ठीक है, प्रत्येक 2 वर्ष में आपकी वन रिपोर्टें जारी की जाती है। अब देखो, थोड़ा सा अपन अच्छे से देख लेते हैं आंकड़ों को। सबसे पहले यहां से एक क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं, क्योंकि आजकल आरपीएससी का पैटर्न बदल गया और इसमें जो है आरपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछती है कि 4 कथन दे दी और एबीसी कौन सा सही है। तो क्वेश्चन ये आ सकता है सबसे पहले कि जो ये आंकड़े इस बार वाले वो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, जिसको अपन इसरो कहते हैं, क्या कहते हैं? इसरो। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो द्वारा जो है ये किसके जो है कौन से उपग्रह की मदद से जारी की गई है? तो रिसोर्स सेट 2, नाम ध्यान रख लेना। कौन जो है सबसे पहले किसने जो है इसमें मदद की? जो है भारतीय जो वन सर्वेक्षण विभाग है उसकी, सॉरी वन सर्वेक्षण संस्थान है उसकी, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो ने। और इसका जो दूर संवेदी उपग्रह है जिसका नाम है आपका रिसोर्स सेट 2, इसका उपयोग किया गया है इसमें। और इसमें जो मानचित्रों का पैमाना है इस उपग्रह का, वो उसका अनुपात है 1:50,000। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि 1:50,000 जो है इसका क्या है? पैमाना है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। अब थोड़ी सी रिपोर्ट को जान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। सबसे पहले अगर वन क्षेत्र की बात करें तो वन क्षेत्र, ये 17वीं रिपोर्ट है। अगर ये आंकड़े आपको याद नहीं रखने तो आप ना रखें, डायरेक्ट 18वीं जो वन रिपोर्ट है आपकी 2023 उसको ध्यान में रखें। तो वन क्षेत्र जिसको फॉरेस्ट एरिया या अभिलेखित वन कहते हैं, इसका दूसरा नाम है प्रशासनिक वन। अभिलेखित वन और प्रशासनिक वन एक ही चीज होती है। जो अभिलेखित वन है आपका नई रिपोर्ट के अनुसार 23.59% है। तो क्वेश्चन ये आ सकता है डायरेक्ट कि कितने प्रतिशत है ये। हालांकि आज तक वर्ग किलोमीटर के बारे में कभी नहीं पूछा है, फिर भी आपको थोड़ा सा अंदाजा होना चाहिए। और अंदाजे से आपको ध्यान में रखना है कि 7,75,377 जो है वर्ग किलोमीटर में जो है अभिलेखित या प्रशासनिक वन मौजूद है। इसमें जो है वृद्धि कितनी हुई है पिछली रिपोर्ट के जो है बाद में? तो पिछली रिपोर्ट के बाद में 0.01%। और अगर संख्या में ध्यान रखें तो 89 किलोमीटर स्क्वायर यानी कि 89 वर्ग किलोमीटर की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। ठीक है, अब बात करते हैं वनावरण की, जिसको कहते हैं फॉरेस्ट कवर। फॉरेस्ट कवर की क्या हालत है? फॉरेस्ट कवर जो है आपका नई रिपोर्ट के अनुसार 21.76% है। कितना है? 21.76%। और उसमें से जो है आपका, अगर इसको एरिया को अगर नंबर के हिसाब से देखें तो 7,15,342 जो है, कम से कम इतना तो आपको याद रखना है, वर्ग किलोमीटर। वृद्धि कितनी हुई है? 0.02% की वृद्धि हुई है। एक बात ध्यान रख लेना, सभी चीजों में वृद्धि ही हुई है। तो यहां पर 0.02% की वृद्धि हुई है। आंकड़ों में देखें तो लगभग 156 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं थोड़ा ऊपर करके कि वृक्षावरण।
वृक्षावरण होता है ट्री कवर, ये होता है फॉरेस्ट कवर और ये ट्री कवर, मतलब जो पेड़ लगे होते हैं अपने उनका कवर अगर देखें तो इसका कुल क्षेत्र आपका 3.14%, यानी कि 3.41%, 14 नहीं 41 सॉरी, ठीक है, 3.41% क्षेत्र पर क्या है आपका वृक्ष आवरण है, ठीक है, जो 12,014 वर्ग किलोमीटर में जो है फैला हुआ है, और पिछले हिसाब से जो है 1.34% की वृद्धि हुई है, और 1289 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि वैसे मानी जा सकती है, ठीक है। फिर आता है कुल एरिया, कुल एरिया में वन आवरण और वृक्ष आवरण को शामिल किया गया। ध्यान रख लेना ये अभिलेखित वन है, ये अलग चीज है, इनको इसमें शामिल नहीं किया जाता है। तो आपका दूसरा और तीसरा है फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर, इन दोनों को मिला के जो है आपका कुल क्षेत्रफल है वो है 25.17%। कितना है? 25.17%। तो कुल जो है आपको ध्यान में रखना है, कुल जो है भारत का वृक्षावरण प्लस वनावरण जो है वन क्षेत्र कितना है? 25.17%। और वैसे आंकड़ों में देखें संख्या में तो 8,27,356 वर्ग किलोमीटर, जो पिछले के मुकाबले आपका 0.17% की वृद्धि दर्शाता है, या 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्शाता है। तो यह आपको ध्यान में रखना है। तो दो आंकड़े यहां पर सबसे कॉमन बनते हैं, एक तो आपका अभिलेखित वन क्षेत्र कितना है, तो वह है आपका 23.59, और एक आपका कुल जो है वृक्षावरण या वनावरण क्षेत्र मिलाकर कितना है? 25.17%। एक मिनट ऊपर ले जाता हूं। अब जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा चांस में बनते हैं ना, वहां चलते हैं अपन, जहां से सबसे ज्यादा चांस में क्वेश्चन है बनते हैं। एक मिनट, थोड़ा नीचा ज्यादा चला गया अपन, यहां पर, यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। अब अपन देखेंगे, सबसे पहले देख रहे हैं अभिलेखित वन। ध्यान रख लेना नाम क्या लिखा हुआ है, अभिलेखित वन। मतलब जो अभिलेखित वन है आपके, अभिलेखित वन जो है सबसे ज्यादा कहां वृद्धि हुई है, तो आंकड़े अलग अलग है, अभिलेखित वन के अलग देखेंगे और वैसे वृक्षावरण के अलग देखेंगे। तो सबसे पहले अभिलेखित वन में जो है क्षेत्रफल के अनुसार जो है सर्वाधिक कहां पर है वो देख रहे हैं, तो सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश में। कहां पर है? मध्य प्रदेश में। दूसरा नंबर आता है महाराष्ट्र का, ठीक है। तीसरा जो नंबर आता है आपका वो आता है उड़ीसा का, ठीक है। चौथा आता है छत्तीसगढ़ का, और पांचवा आता है अरुणाचल प्रदेश का। तो कौन हो गया आपका? एक नंबर एमपी, 2 नंबर महाराष्ट्र, 3 नंबर उड़ीसा, ठीक है, 4 नंबर आपका छत्तीसगढ़, और 5 नंबर अरुणाचल प्रदेश। छत्तीसगढ़ और 5 नंबर पर आता है अरुणाचल प्रदेश। ये आंकड़े आपको ध्यान में रखना है। ये क्या चीज है? तो वापस मैं बता दूं क्या चीज है ये। तो ये आपका अभिलेखित वन क्षेत्रफल वाले, सर्वाधिक अभिलेखित वन क्षेत्रफल वाले राज्य हैं, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं न्यूनतम अभिलेखित जो है क्षेत्रफल वाले राज्य। तो न्यूनतम अभिलेखित क्षेत्रफल, सॉरी अभिलेखित वन क्षेत्रफल वाले राज्य, तो सबसे कम जो है आपका जो है वन क्षेत्र अभिलेखित पाया जाता है गोवा में। 2 नंबर आता है हरियाणा का। ध्यान रख लेना, बात अभिलेखित की हो रही है, वैसे वृक्षावरण और जो आपका वनावरण है उसको अपन बाद में और देखने वाले हैं। तो न्यूनतम आपका अभिलेखित वन क्षेत्र गोवा, हरियाणा, पंजाब, सिक्किम, ठीक है, और जो है त्रिपुरा, ये आपके न्यूनतम अभिलेखित वन वाले राज्य हैं। ध्यान रख लेना, न्यूनतम अभिलेखित वन क्षेत्रफल वाले राज्य एक नंबर पर सबसे कम है गोवा में, फिर हरियाणा में, फिर पंजाब, फिर सिक्किम, फिर त्रिपुरा, ठीक है। अब आपका प्रतिशत में देख लेते हैं इनको। सर्वाधिक अभिलेखित वन, सर्वाधिक अभिलेखित वन प्रतिशत वाले राज्य, ठीक है, सर्वाधिक अभिलेखित वन प्रतिशत वाले। वैसे क्षेत्रफल में सबसे ऊपर मध्य प्रदेश था, लेकिन बात अगर हम करें किसकी, जो है प्रतिशत की, तो एक नंबर पर आता है सिक्किम। सिक्किम जो राज्य है आपका सॉरी, सिक्किम राज्य में जो है सबसे ज्यादा प्रतिशत वन है, कौन से? अभिलेखित। 2 नंबर पर आता है मणिपुर, 3 नंबर पर आता है उत्तराखंड, 4 नंबर पर आता है हिमाचल प्रदेश, और 5 नंबर पर अरुणाचल प्रदेश। तो यह आपको ध्यान में रखना है, अभिलेखित वन क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिशत वाले सिक्किम, मणिपुर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जो है अरुणाचल प्रदेश। फिर जो आपका आता है, एक मिनट, फिर जो आपका आता है, एक मिनट,
फिर जो आपका आता है न्यूनतम अभिलेखित वन क्षेत्र में प्रतिशत वाले, मतलब न्यूनतम प्रतिशत वाले जो है कौन से हैं। सबसे कम जो है प्रतिशत अभिलेखित वन में हरियाणा का है, 2 नंबर में पंजाब आता है, ठीक है, 3 नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है, 4 नंबर पर बिहार, 5 नंबर पर राजस्थान। ये आपके कौन से हैं न्यूनतम अभिलेखित वन क्षेत्र प्रतिशत वाले। सबसे कम अभिलेखित वन प्रतिशत हरियाणा का है, फिर पंजाब का है, ठीक है, फिर आपका उत्तर प्रदेश, बिहार और फिर आता है राजस्थान। ठीक, फिर अपन बात कर लेते हैं जो है ये सर्वाधिक अभिलेखित वन क्षेत्रफल के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश, मतलब ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जहां पर सर्वाधिक जो है अभिलेखित वन क्षेत्रफल है, तो वो है आपका जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में जो है 20,199 वर्ग किलोमीटर पर है सर्वाधिक अभिलेखित वन है, किसमें, केंद्र शासित प्रदेशों में। ठीक है, फिर बात करते हैं प्रतिशत में, तो प्रतिशत की बात करें कि सर्वाधिक अभिलेखित वन क्षेत्र में प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वो है आपका अंडमान एवं निकोबार। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर जो है आपका, जम्मू और कश्मीर जो है सर्वाधिक जो है अभिलेखित वन क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित, और सर्वाधिक अभिलेखित वन क्षेत्र प्रतिशत वाला बात करें तो अंडमान और निकोबार। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं न्यूनतम अभिलेखित वन क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहे हैं, इसमें क्षेत्रफल और प्रतिशत दोनों के आधार पर लक्षद्वीप है। कौन है, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है आपका क्षेत्रफल और प्रतिशत दोनों में ही न्यूनतम वाला कौन है, वो अभिलेखित वन में लक्षद्वीप। फिर बात करते हैं अपन 10% से कम वाले जो है 10% से कम वन क्षेत्र वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो 10% से कम जो है आपका ध्यान रख लेना हरियाणा, पंजाब। यहां पर जो है वन क्षेत्र कम होने का जो है कारण क्या है, यहां पर वन क्षेत्र कम होने का कारण आपका जो है खेती करना ज्यादा, कृषि के कारण जो है यहाँ वन कम पाए जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर कृषि योग्य भूमि है, इसलिए जो है कृषि ज्यादा की जाती है। फिर आता है उत्तर प्रदेश का नंबर, फिर बिहार का, ठीक है, फिर राजस्थान का। तो इन 5 जिलों को ध्यान में रख लेना, 5 राज्यों को ध्यान में रख लेना कि यहां पर जो है 10% से भी कम वन क्षेत्र है। कौन से, अभिलेखित वन क्षेत्र की बात हो रही है, तो हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान। बात केंद्र शासित प्रदेश की करें तो लक्षद्वीप, लद्दाख, पुडुचेरी और दिल्ली, ये जो है आपके क्या है, ये वो राज्य हैं जहां पर क्या है आपके 10% से भी कम क्षेत्रफल वन पाए जाते हैं। ठीक है, फिर बात आती है आपकी वनावरण वाले, ये अलग चीज है। ठीक है, अभी तक अपन जो पढ़ रहे थे ना, देखो एक चीज ध्यान रख लेना, अभी अपन पढ़ रहे थे अभिलेखित वन। ठीक है, अभिलेखित वन होते हैं वो अलग होते हैं, और अब ये जो वन आवरण आ रहा है ये अलग चीज है, इसमें अलग जो है राज्य रहेंगे। अब देखो बात हो रही है सर्वाधिक वन आवरण वाले, ये देखो सर्वाधिक वन आवरण वाले हैं, ये सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्य, और वो भी किसमें है, क्षेत्रफल में, कि क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन आवरण कौन सा है। ऊपर जो भी चीज अपन ने देखी थी वो सारे क्या थे, वो सारे आपके अभिलेखित वन थे। अब बात आती है वन आवरण की, तो वन आवरण में 1 नंबर आता है मध्य प्रदेश का, 2 नंबर आता है अरुणाचल प्रदेश का, 3 नंबर आता है छत्तीसगढ़ का, 4 नंबर आता है उड़ीसा का, 5 नंबर आता है महाराष्ट्र का। ये वह राज्य है जहां पर सर्वाधिक वन आवरण पाया जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। सबसे ऊपर मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र, यहां पर वन आवरण सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है, फिर अपन थोड़ी सी बात करते हैं प्रतिशत के आधार पर, मतलब सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले राज्य, वो तो थे क्षेत्रफल वाले। अब प्रतिशत की बात करें अपन तो सर्वाधिक मिजोरम में पाए जाते हैं, सर्वाधिक वनावरण मिजोरम में है 85.31%। अरुणाचल प्रदेश 2 नंबर पर है 78.67% के साथ। मेघालय 3 नंबर पर है 75.65% के। कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि 75 से ऊपर 75% से ऊपर वनावरण वाले राज्य, नाम ध्यान रख लेना, मिजोरम, अरुणाचल, मेघालय,
ये तीनों क्या है 75% से प्लस, 1 मिनट, 75% से 75% से प्लस, यानी कि 75% से अधिक जो है अपने क्षेत्रफल का वन आवरण कौन कौन रखता है? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। ठीक है, फिर बात मणिपुर की करें तो 74.29 और नागालैंड 73.72%। 70 से ऊपर तो पांचों है, लेकिन जो है 75 से ऊपर कौन है? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। तो सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले जो है राज्य में मिजोरम 1 नंबर, अरुणाचल प्रदेश 2, मेघालय 3, मणिपुर 4 और नागालैंड 5 नंबर पर। फिर जो बात आती है आपकी न्यूनतम वनावरण वाले राज्य, और यह है क्षेत्रफल के अनुसार। किसके अनुसार? क्षेत्रफल के अनुसार। मतलब वह राज्य जहां पर न्यूनतम आपका क्या पाया जाता है? न्यूनतम वन आवरण पाया जाता है। तो सबसे कम हरियाणा 1 नंबर, पंजाब 2 नंबर, गोवा 3 नंबर, सिक्किम 4 नंबर और बिहार 5 नंबर। ये 5 ऐसे राज्य हैं जहां वनावरण का क्षेत्रफल सबसे कम है। सबसे ऊपर हरियाणा, फिर पंजाब, फिर गोवा, सिक्किम और बिहार। फिर बात आती है आपकी न्यूनतम वन आवरण प्रतिशत वाले राज्य। मतलब न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले राज्य कौन से हैं? तो सबसे ऊपर आता है हरियाणा। ठीक है, 3.65% है यहां पर। 2 नंबर आता है पंजाब, 3 नंबर पर राजस्थान आता है अपना। यहां पर जो है आपके वनावरण मात्र 4.84% पर है, जो अपन राजस्थान की रिपोर्ट अलग से करेंगे उसमें देखेंगे। 4 नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश, 5 पर गुजरात। तो ये क्रम से आपको याद रखना, न्यूनतम वनावरण प्रतिशत हरियाणा का है, 2 नंबर पंजाब, 3 नंबर राजस्थान, 4 नंबर उत्तर प्रदेश, 5 नंबर गुजरात। फिर बात करते हैं अपन, ये यहां से अगर क्वेश्चन बनने के चांस बनते, पूरे चांस बनते, इंपोर्टेंट करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, कि पूर्वोत्तर राज्यों में असम और सिक्किम, पूर्वोत्तर मतलब उत्तर पूर्वी जो 7 बहनें कहते हैं अपन, उसमें से सिर्फ असम और सिक्किम ही ऐसे राज्य हैं जो जिनको छोड़कर सभी का वनावरण 70% से अधिक है। अभी अपन बात करके आए पीछे मिजोरम की, अरुणाचल प्रदेश की, ठीक है, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा की, वहां पर 70% से अधिक जो है क्या है? वन आवरण है। लेकिन आसाम और जो है सिक्किम, यहां पर आसाम में 36% और सिक्किम में 47.32% ही वन आवरण है। मतलब अगर पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो सिर्फ असम और सिक्किम ही जो है 70% से कम वन आवरण वाले क्या है? राज्य हैं। तो ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना। फिर जो आता है आपका कि वनावरण में वृद्धि वाले शीर्ष राज्य, मतलब वनावरण में सबसे ज्यादा वृद्धि किसने की है? सबसे पहले आता है मिजोरम। सबसे ज्यादा वृद्धि की है मिजोरम ने। क्षेत्रफल के आधार पर बता रहा हूं मैं आपको। किसके आधार पर? क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वृद्धि मिजोरम ने की है। 2 नंबर गुजरात, 3 नंबर उड़ीसा। ठीक है, फिर बात करें, देखो वापस दिखा देता हूं, जो है वर्दी वाले वनावरण में सर्वाधिक वर्दी वाले में मिजोरम 1 नंबर पर है, गुजरात 2 नंबर पर, उड़ीसा 3 नंबर पर। फिर है वनावरण में कमी वाले शीर्ष राज्य। तो वनावरण में लिख देता हूं यहां पर, पीडीएफ में थोड़ी सी गैप ज्यादा हो गया। वनावरण में कमी वाले राज्य, तो वनावरण में कमी वाले राज्य में सबसे कम जो वनावरण में कमी हुई है वो मध्य प्रदेश में हुई है। ध्यान रख लेना, जहां वन ज्यादा होते हैं ना वहां कमी होने के चांस भी सबसे ज्यादा रहते हैं। ध्यान रख लेना, जहां वन ज्यादा तो कमी होने के चांस, क्योंकि थोड़े से पेड़ कटते कमी आ जाती है वहां पर। फिर आंध्र प्रदेश 2 नंबर पर और तेलंगाना 3 नंबर पर। यहां पर वनावरण में सर्वाधिक कमी हुई है पिछले के मुकाबले। ठीक है, फिर आता है केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश सर्वाधिक वनावरण में कौन है? तो सबसे ऊपर आता है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर जो है ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां सर्वाधिक वनावरण है। और अपन अभिलेखित वन में भी बात कर चुके थे, अभिलेखित वन भी सबसे ज्यादा किस केंद्र शासित प्रदेश में है? जम्मू एंड कश्मीर में। और क्षेत्रफल की दृष्टि से जम्मू और कश्मीर जो है आपका वो वनावरण में 1 नंबर पर है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह 2 नंबर पर है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 2 नंबर पर है। केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम वनावरण कहां पर है? तो न्यूनतम आपका चंडीगढ़ और लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप और चंडीगढ़ में जो है आपका न्यूनतम वनावरण है। अब आप बोलोगे कि लक्षद्वीप तो अभी अपन 0 पढ़ कर आए, तो वो 0 अभिलेखित वन है, ना कि जो है आपका वनावरण है। तो ध्यान रख लेना, केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक जम्मू कश्मीर में वन पाए जाते हैं,
और अंडमान निकोबार द्वीप समूह दूसरे नंबर पर है। न्यूनतम वनावरण वाले में चंडीगढ़ 1 नंबर और लक्षद्वीप 2 नंबर पर। फिर बात आती है आपकी 75% से ज्यादा वनावरण रखने वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो ये रहे जो है आपके 75% से ज्यादा। लक्षद्वीप 1 नंबर, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह दूसरा, मेघालय तीसरा। ये आपका जो है क्या है 75% से ज्यादा जो है रखने वाले कौन से हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, नाम ध्यान रख लेना। फिर आता है 75% से कम वनावरण रखने वाले, तो 75% से कम जो है, सॉरी ये दो मैंने गलती से यहां पर आ गए, 1 मिनट, ये 2 है ना, ये मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश भी ऊपर ही आएंगे, ठीक है। यहां पर जो आपका मिजोरम भी आएगा, ये गलती से नीचे लिख दिया मैंने, मिजोरम भी आएगा यहां पर और आपका अरुणाचल प्रदेश भी आएगा इसमें, ठीक है। मिजोरम अरुणाचल प्रदेश भी आएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है आपके नीचे और भी आएंगे, 1 मिनट, ठीक, इतने आएंगे, ठीक है। ये दोनों भी ऊपर ही आएंगे, इनको गलती से मैंने यहां लिख दिया आपका, 1 मिनट। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि 75% से ज्यादा वनावरण वाले राज्य हैं, 75% से ज्यादा वनावरण वाले राज्य, ज्यादा वनावरण वाले राज्य, ठीक है। ऊपर लिखा हुआ है 75% से ज्यादा वनावरण वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में जो है लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। ये गलती से मैंने यहां पर लिख दिया, ये गलत काट दो इसको, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश ये जो है आपके 75% से ज्यादा वनावरण रखते हैं। फिर जो बात आती है अपनी कि 33 से 75% के बीच वाले, तो इनको याद करने की जरूरत नहीं है, ये पीडीएफ में वैसे जो आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब आपको वनावरण की स्थिति देखनी है भारत की। सबसे पहले भारत में 33% से अधिक वन आवरण रखने वाले राज्य व केंद्र शासित प्रदेश टोटल 17 है। ध्यान रखना कि भारत में जो एक टारगेट डिसाइड किया गया 33% का, उससे ऊपर जो है आपके वनावरण रखने वाले राज्य जो है आपके और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर टोटल 17 है, जिसमें से राज्य तो है 13 और यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है 4, ठीक है। 13 + 4 ये ध्यान रख लेना, टोटल 17 राज्य जो हैं केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर 33% से अधिक वनावरण रखते हैं, जिसमें से जो है आपके 13 तो है राज्य और 4 है आपके केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। फिर अब भारत में 33% से अधिक वन क्षेत्र रखने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 16 है, जिसमें से राज्य तो है 13 और केंद्र शासित प्रदेश है 3। ये वन आवरण और ये वन क्षेत्र, ये बात हो रही है अभिलेखित की, ध्यान रख लेना। जहां वन क्षेत्र नाम आ जाए इसका मतलब है अभिलेखित, और जहां वनावरण बात आ जाए उसका मतलब वन क्षेत्र प्लस आपका जो वनावरण प्लस वृक्ष का क्षेत्र। और यहां सिर्फ वन क्षेत्र नाम आ जाए तब आता है आपका, यहां देखो फॉरेस्ट एरिया आ जाए ना, इसका मतलब अभिलेखित वन की बात हो रही है, और जब फॉरेस्ट कवर नाम आ जाए तो मतलब वनावरण की बात हो रही है। दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है। फिर अपन थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये देखो भारत में 33% से अधिक वनावरण प्लस वृक्षावरण रखने वाले राज्य व केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो टोटल 19 है, जिसमें राज्य 14 है, यूटी 5 है। यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश, ये अलग चीज है। देखो 3 चीज होती है, एक तो हो गया आपका वनावरण, ठीक है, एक हो गया आपके अभिलेखित वन। कौन सा? अभिलेखित वन, ये इनमें कंफ्यूज हो सकते हो आप। अभिलेखित वन जो है इनको जो शॉर्ट में वन क्षेत्र भी लिख देते हैं कई जगह, वन क्षेत्र। तीसरा जो होता है आपका कुल क्षेत्र, जिसमें वनावरण प्लस वृक्षावरण शामिल होता है, वनावरण प्लस वृक्षावरण शामिल होता है। अब इनको अलग से मैं बता देता हूं। सबसे पहले अपन वनावरण की अपन ऊपर बात कर चुके थे, उसमें टोटल 17 थे, जिसमें से 13 राज्य प्लस 4 केंद्र शासित थे। फिर बात अपनी अभिलेखित वन या वन क्षेत्र की आई थी, इसमें टोटल 16 थे, जिसमें से 13 राज्य प्लस 3 केंद्र शासित प्रदेश थे, ठीक है। अब बात आ रही है अपनी वृक्षावरण प्लस वनावरण की कुल की, इसमें कुल 19 राज्य हैं, ठीक है, और 19 में से 14 तो है आपके जो है राज्य और जो है 5 है केंद्र शासित प्रदेश। ये तीनों अलग अलग चीज है, ठीक है।
फिर अपन चलते हैं और आगे। ये वनावरण के प्रकार होते हैं कि वनावरण किसको क्या कहते हैं। जो एक मिनट, वनावरण के प्रकार में देखो, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं अत्यंत संघन वन किसको कहते हैं, जहां पर 70% से अधिक वृक्ष घनत्व हो, मतलब कुल एरिया का 70% से अधिक अगर मतलब पेड़ ही पेड़ है तो उसको कहेंगे अत्यंत सघन वन। सामान्य सघन वन किसको कहेंगे, जहां पर 40% से 70% के मध्य का क्षेत्र हो उसको सामान्य सघन वन कहेंगे। खुले वन किसको कहेंगे, जहां 10% से अधिक एवं 40% से कम आपका वृक्ष घनत्व हो उसको खुले वन कहेंगे। और झाड़ी कहेंगे जो 10% से कम वृक्ष घनत्व वाले क्षेत्र। मतलब जो अत्यंत सघन वन है वो किसको कहेंगे, अत्यंत सघन वन कहेंगे जहां 70% से अधिक वृक्ष का घनत्व है। सामान्य सघन किसको कहेंगे, जहां 40 से 70% के बीच में जो है वृक्ष घनत्व है। खुले वन कहेंगे 10 से 40% के बीच वाले वृक्ष घनत्व को। और झाड़ी उस क्षेत्र को कहेंगे जहां 10% से कम वन क्षेत्र है। ठीक है, फिर अपन जो है थोड़ी सी बात कर लेते हैं ये। ठीक है, यहां पर जो एक क्षेत्रफल दिया हुआ है, यहां प्रतिशत और यहां पर परिवर्तन। ठीक है, अत्यंत सघन वन, अत्यंत सघन वन मतलब 70% से अधिक जो है आपका वृक्ष घनत्व है। ठीक है, ऐसे वन जो है उनका जो है एक जो है आपका 1,02,502 जो है क्षेत्रफल है और कुल प्रतिशत है 3.12% और इतनी जो है इसमें 2368 की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। बात करें सामान्य सघन वन जो आपका 40 से 70% के बीच में वृक्ष घनत्व होता है वो ये आपके 3,07,673 यानी कि 9.36% जो है पाए जाते हैं। और पिछले के मुकाबले इसमें क्या हुई है, कमी हुई है, 1651 की कमी हुई है। ठीक है, फिर आते हैं खुले वन। खुले वन में आ जाते हैं आपके 10 से 40% वृक्ष घनत्व है। ठीक है, ये जो आपके 3,05,167 जो एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, 9.28% जो है कुल क्षेत्रफल है और इसमें 560 की वृद्धि हुई है। सबसे ज्यादा कौन से हैं, सामान्य सघन वन। और ये जो है इसमें कमी भी किसमें हुई है, इन्हीं में हुई है। बात करें झाड़ी की, सॉरी कुल वनावरण आ गया, झाड़ी नहीं, कुल वनावरण है 7,15,342 जो प्रतिशत में आपका आ जाता है 21.76% और 156.41% की क्या हुई है, इसमें वृद्धि हुई है। कौन से आंकड़े कहां देखने वो ध्यान रखने ला, क्योंकि एक 3 आंकड़े आपके पास, तो तीनों आंकड़े आपको पता होना चाहिए। झाड़ी का अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 43,622 किलोमीटर स्क्वायर में झाड़ियां फैली हुई है जो 1.33% है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है झाड़ी कितने प्रतिशत एरिया में है, तो 1.33% में। और पिछले के मुकाबले इसमें जो है बहुत ज्यादा कमी हुई है, 43,622 में से जो है 622 बचा है, पहले जो है 3,117 जो और था वो कम हो गया। ठीक है, फिर आपका है जो है वृक्षावरण। वृक्षावरण में भारत में 2023 में वृक्षावरण क्षेत्रफल 12,014 वर्ग किलोमीटर है, कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3.41%। वृक्षावरण क्या होता है, मतलब जगह जगह एक एक पेड़ होते हैं ना, उनके जो है सैटेलाइट से उनको एक जंगल के रूप में देखना। छोटे छोटे जैसे अपने गांव में 10 पेड़ लगे हुए हैं तो उन 10 को जो एक साथ इकट्ठा करके कितना एरिया कवर होता है, तो वो होता है वृक्षावरण, ट्री कवर होता है। वो ट्री कवर जो है आपका भारत का 12,014 वर्ग किलोमीटर और 3.14% है। सर्वाधिक वृक्षावरण सिर्फ ट्री कवर की बात हो रही है तो इसमें महाराष्ट्र 1 नंबर पर आता है, राजस्थान 2 नंबर पर आता है। कारण कि राजस्थान में एक साथ वन कम पाए जाते हैं और अलग अलग ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, और सर्वाधिक वन आवरण है वृक्ष आवरण प्रतिशत रखने वाले केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप 1 नंबर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह 2 नंबर पर आता है। ठीक है, कुल की बात हो रही है यहां पर कुल की बात हो रही है, ध्यान रख लेना। वनावरण और वृक्षावरण दोनों को मिला के बात हो रही है, तीनों चीजें अलग अलग है, मैं पहले बता चुका। तो सर्वाधिक वनावरण एवं वृक्षावरण रखने वाले शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं, तो मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, सर्वाधिक वनावरण और वृक्षावरण प्रतिशत वाले राज्य कौन से हैं, तो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। यहां दोनों की बात हो रही है, ऊपर अपन ने सिर्फ वनावरण पढ़ा था। ठीक है, फिर जो बात हो रही है आपकी कि वनावरण एवं वृक्षावरण में अधिकतम वृद्धि वाले राज्य, और सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है छत्तीसगढ़ की, किसमें, दोनों में मिलाकर कुल में। ठीक है, और 2 नंबर पर है उत्तराखंड। फिर आता है आपका
कि वनावरण और वर्षावरण में अधिकतम कमी वाले राज्य, दोनों में मिलाकर जो सबसे ज्यादा कमी हुई है वो मध्य प्रदेश में, 2 नंबर पर आता है कर्नाटक। फिर जो है आपकी मैंग्रोव वन, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है मैंग्रोव वन से। मैंग्रोव वन क्या होते हैं? देश में कुल मैंग्रोव जो कवर है तटीय वन क्षेत्र में वो है 4991.68 वर्ग किलोमीटर। पिछली बार जो संस्कृत डिपार्टमेंट का पेपर हुआ था डायरेक्ट आंकड़ा पूछा था, तो मैंग्रोव वन जो है 4991.68 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% है। तो ये प्रतिशत भी आपको याद होना चाहिए कि 0.15% है। 2021 की तुलना में मैंग्रोव वन में 7.43% की कमी हुई है। पिछली बार की तुलना में 7.43% की कमी हुई है। तो यह चीज भी ध्यान में रखना है, क्योंकि कथन में यह आ सकता है कि 2021 की रिपोर्ट से 2023 की रिपोर्ट में मैंग्रोव वन में कमी दर्ज की गई है। बिल्कुल सही बात है। कितनी? 7.43% की। कुल क्षेत्रफल का 0.15% है और क्षेत्रफल है 4991.68%। ठीक है। अब भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन रखने वाले राज्य, पश्चिम बंगाल 1 नंबर पर। ठीक है। जो सुंदरवन डेल्टा आपका कौन सा? सुंदरवन, वो इसी का जो है बना हुआ मैंग्रोव वन का, सुंदरवन डेल्टा। 2 नंबर पर आता है गुजरात, गुजरात के तटीय क्षेत्र। 3 नंबर पर आते हैं आंध्र प्रदेश, 4 पर महाराष्ट्र। ये कौन से हैं? सर्वाधिक मैंग्रोव वन रखने वाले राज्य। ठीक है। फिर अपन बात करते हैं भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन रखने वाले केंद्र शासित प्रदेश की। तो केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह सर्वाधिक मैंग्रोव वन रखते हैं। 2 नंबर पर आता है दादर एवं नागर हवेली और दमन और दीव। पहले ये अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, दादर नागर हवेली अलग और दमन एवं दीव अलग, अब दोनों को एक कर दिया गया। ठीक है। फिर है मैंग्रोव वन में सर्वाधिक कमी वाले राज्य। तो मैंग्रोव वन में सर्वाधिक कमी जो है किस राज्य में आई है? तो गुजरात में आई है। किस में? गुजरात में। 2 नंबर पर किस में आई है? अंडमान और निकोबार में। तो मैंग्रोव वन में सर्वाधिक कमी गुजरात में। फिर बात करें मैंग्रोव वन में सर्वाधिक वृद्धि वाले, तो मैंग्रोव वन में सर्वाधिक वृद्धि उड़ीसा में हुई है। ध्यान रखना, जहां क्षेत्रफल कम होता है वहां वृद्धि ज्यादा होती है। तो सर्वाधिक वृद्धि उड़ीसा में। 2 नंबर आता है महाराष्ट्र का। ठीक है। अब कार्बन स्टॉक की बात करें तो भारत 2023 में वनों में कुल कार्बन स्टॉक 7285.5 मिलियन टन, जो पिछले सर्वेक्षण की तुलना में 81.5 मिलियन टन की वृद्धि दर्शाता है। मतलब भारत का जो कार्बन स्टॉक है वो 7285.5 मिलियन टन है, जो पिछले की तुलना में 81.5 मिलियन टन अधिक है। फिर है सर्वाधिक कार्बन स्टॉक वाले राज्य। तो सर्वाधिक कार्बन स्टॉक वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश सर्वाधिक कार्बन स्टॉक वाले राज्य हैं। फिर आता है बांस। बांस की बात करें अपन, 1 मिनट, बांस की बात करें तो देश में कुल बांस क्षेत्र है 1,54,670 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। जो आपका 5,227 किलोमीटर की जो इसमें वृद्धि हुई है, किलोमीटर वर्ग किलोमीटर की। अधिकतम बांस क्षेत्र वाले राज्य, अधिकतम बांस मध्य प्रदेश 1 नंबर पर, अरुणाचल प्रदेश 2 नंबर पर। इन्हीं 2 राज्यों के नाम आ रहे कारण यहां पर सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं दोनों राज्यों में। तो अधिकतम बांस वाले राज्य आपके सामने हैं। फिर है वन अग्नि। 1 मिनट। वन अग्नि की बात करें, आग लगने की जो घटनाएं वन में, एफएसआई के अनुसार भारत में वन क्षेत्र का लगभग 10.66% क्षेत्र अत्यंत से लेकर अत्यधिक अग्नि प्रवण क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो क्वेश्चन आने के चांस बनते हैं कि एफएसआई के अनुसार भारत में कुल वन क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग अग्नि जो क्षेत्र है जिसमें अत्यंत से लेकर अत्यधिक अग्नि प्रवण क्षेत्र है, तो 10.66% क्षेत्रफल उनके अंतर्गत आता है। फिर शीर्ष 3 राज्य जहां अग्नि मौसम 2023-24 में अग्नि घटनाएं सबसे अधिक देखी गई है। तो शीर्ष 3 राज्य जहां पर सबसे ज्यादा आग देखी गई है वनों में, 1 नंबर पर उत्तराखंड आता है फर्स्ट पर। ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है उड़ीसा, सेकंड नंबर पर अग्नि की घटनाएं सबसे ज्यादा, और 3 नंबर पर आता है छत्तीसगढ़। ठीक है। अब ये जो है अपना जीवा स्टडी पर एक वन रिपोर्ट आपको जो है मैंने कोशिश की है अच्छे से समझाने की। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बने रहें जीवा स्टडी के